चलो अब बोलो एक एक। हाँ सर, मेरा एक डाउट था कि जो मार्केट ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करता है तो वो ट्रेड रिटेस्ट जैसे रेड कैंडल बनी उसके जस्ट अगली पे ही लेना है या ग्रीन बनने के बाद फिर लेना है? अब देखो, अगर आपका कहीं ब्रेकआउट होता है, मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट अगर मिल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 मिनट का कैंडल है ना इसका कुछ। चलो अब आपने पूछा ब्रेकआउट के बाद वेट करना है तुरंत जाना है, ठीक है। आपको हम्म। अगर 5 मिनट पे कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। अगर इस कैंडल को ब्रेकआउट कर दिया तो आप एक कैंडल रोक सकते हो रीटेस्ट के लिए। अगर मार्केट आता है रीटेस्ट करता है इसी लेवल के आसपास, अगर इसमें गैप छोड़ता है तो वेट हम्म। करना। वेट करना क्योंकि मार्केट इसको फुलफिल करने के लिए आएगा। जस्ट जब इस लेवल को मार्केट का गैप फुल जब जब कैंडल इस गैप को फुलफिल कर देगा तब तुम यहाँ से अप के लिए जा सकते हो। अगर कैंडल इसके नीचे आके क्लोज दे देता है, बहुत रेयर चांस में बता रहा हूँ, अगर कैंडल इसके नीचे आके क्लोज दे देता है, बहुत रेयर केस में मार्केट ऐसे रिवर्सल लेगा, नहीं तो मार्केट वहीं से किट कर जाएगा डाउन के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका रेटेस्ट फेल हो जाता है। ठीक। ठीक है सर। और ब्रेकआउट के ये सर। ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट मोमेंटम और प्रेशर में है तो बैक टू बैक लगाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बैक टू बैक लगाते चले जाना। अगर हाँ एक चीज बता रहा हूँ उसमें नहीं बताया था, अगर ब्रेकआउट के बाद मार्केट अगर ज्यादा वीक छोड़ता है, ठीक है, हम्म। अगर ज्यादा वीक छोड़ रहा है, अगर समझ लो कि इतनी बड़ी कैंडल है, इतना बड़ा वीक छोड़ रहा है, तो पहले कैंडल जाएगा इस वीक को कंप्लीट करेगा, उसके बाद रेटेस्ट करेगा, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेगा। इस चीज को याद रखना। अगर सेव्ड कैंडल बनती है, सेव्ड मतलब ऐसी जिसमें वीक ना हो, थोड़ी बहुत छोटी मोटी वीक हो, तो वो रिटेस्ट करने के लिए चला आएगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो बस ये याद रखना, अगर मार्केट में ये वीक ज्यादा बड़ी है तो उसको मार्केट किट करने जाएगा। उसके बाद अगर ये वीक छोटी है तो मार्केट वहीं से रिटेस्ट के लिए आएगा। ठीक, क्लियर। क्लियर सर। और एक और सेकंड डाउट था, ये आपने जो क्लास में बताया था, जो लेवल खींचा था वो तो सिंगल लेवल था, एसएनआर था, तो ये सब पे ही लागू होगा ना, बी एसएनआर हो, एसएसएनआर हो या ट्रेंड लाइन का हो ब्रेकआउट? वीएसएसआर मतलब वीएसएसआर अलग लेवल होता है। मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग ऐसा लेवल बताऊंगा फाइंड करना, अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट तुम्हें 100%, 95% उसका एक रिवर्सल कैंडल आती ही आती है। उसी चीज पे मैं ट्रेड करता हूँ, वही वही होता है WSB RSB, तो वो चीज मैं बताऊंगा तुम्हें बाद में। ठीक, ये जो तुम्हारा चल रहा है कि तुम्हारा बेसिक है यार, यही तुम समझ ना के हलवा बना के खिचड़ी बना के पका देंगे, कहेंगे बोलो भैया तुम्हारा कंप्लीट तुम। ठीक ठीक है है। सर, तो ये अभी हम पे जो भी लेवल हो 5 मिनट में उस पर ब्रेकआउट पर हमने प्रैक्टिस करने हैं। हाँ हाँ, यही चीज तुम्हें क्लियर करनी है कि क्या 1 मिनट का ब्रेकआउट तुम्हें समझो कि इसमें तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे रियल है या फेक है। तुम्हें सीधा जाना है 5 मिनट पे। अगर 5 मिनट कैंडल यहाँ तुम्हें ब्रेकआउट, अगर तुम समझो, अगर एक सेकंड यहाँ 5 मिनट में अगर मुझे कहीं ब्रेकआउट मिल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो मैं ये हल्का फुल्का ब्रेकआउट, ये देखो, ये आपका ब्रेकआउट है। इसके नीचे मार्केट आया ही नहीं, ट्राई किया लेकिन इसके नीचे नहीं आ पाया तो मार्केट यहीं से चला गया। ये ब्रेकआउट किया, अब ये जाकर तुम देखोगे 5 मिनट में ना, एक दो कैंडल, एक कैंडल रेड बनी होगी, बाकी तीन चार कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनी होगी। जो 5 मिनट में विक होता है वही 1 मिनट में कैंडल होती है दोस्त। ये विक हम्म। है तो 1 मिनट में तुम्हारी कैंडल है, इस चीज को नोट रखना। तो तुम्हें 1 मिनट पे क्लियर ब्रेकआउट नहीं पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा जानते हो क्या, अब देखो तुम्हें 1 मिनट पे क्या पता चलेगा, मैं तुम्हें यहाँ क्लियर बता रहा हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा न्यूज की वजह से, न्यूज आया था ना कितना बड़ी कैंडल बनी, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है इस को। तो मैं यही समझा देता हूँ, समझ लेना थोड़ा सा तो, बस ठीक है। अब देखो, ये तुम्हारा ब्रेकआउट हुआ ना, 1 मिनट जो तुम्हारी ये कैंडल इतनी हाफ बॉडी की बनी होगी ना, बहुत बड़ी, हम्म। मतलब इस साइज की बनी होगी, इस साइज की बनी होगी या इस साइज की बनी होगी। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया, एक कैंडल और बना होगा, फिर उसके बाद डाउन आया होगा। एंड ये कितना टाइम चल रहा है मैं बताता हूँ इसमें। 20, रुक जाओ, 20, 2014 था ना, देख रहे हो? ये दिख रहा है।
दिख रहा है सर। अब ये लोग बोलेंगे कि 80 है 90% ब्रेकआउट हुआ है, क्या ये रियल ब्रेकआउट है? नहीं है सर। बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, ब्रेकआउट अगर 80% 90% होगा भैया यहाँ से कंटिन्यू कर लो, ट्रेड विन। तो वही चीज बता रहा हूँ, तुम्हें गच्चे में डाल रहे हैं। तुम्हें उनको कुछ नहीं आता यार, जो तुमसे कह देना मार्केट अगर 90% 80% 70% 50% ब्रेकआउट करता है तो रियल ब्रेकआउट होता है, उनको कुछ नहीं आता, इतना समझ लेना। ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है, चाहे वो 10% हो, चाहे वो 15% हो, चाहे 20% हो, ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता है। रियल ब्रेकआउट पहचानने का तुम्हारा एक ही तरीका है, सीधा सिंपल 5 मिनट में आना। क्या तुम्हें ये पता चल रहा है कि 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है? ब्रेकआउट कर रही है तो तुम्हें के लिए जा सकते हो, एक रिटेस्ट होने के बाद देखना 1 मिनट में तुम्हारा रिटेस्ट होगा, उसके बाद वहां से तुम तुम्हारा रिटेस्ट होगा, फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर लेगा। ठीक, तो ठीक है। मैंने एक चीज तुम्हें और बताई है कि जब इसमें बीच में गैप रहे तो गैप में वेट करना, क्योंकि ये मार्केट कोशिश करेगा इस गैप को फुलफिल करने की। ये तुम्हें वीक दिख रहा है, ये वीक छोटी है, अगर इससे यहाँ तक अगर इतनी बड़ी वीक होती, इतनी बड़ी वीक होती ना, इतनी बड़ी, तो इसको फुलफिल करने की कोशिश करता मार्केट, फिर आता रिटेस्ट करता, रिटेस्ट करने के बाद कंटिन्यू कर लेता। ठीक, ठीक है क्लियर? सर। एक और डाउट था मेरा। सर अम, यहीं पे एक सवाल है, क्या ये कंसोलिडेशन एरिया नहीं है जहाँ पे बिल्कुल ब्रेकआउट किया बिल्कुल बिल्कुल कंसोलिडेशन बिल्कुल एरिया के रहमत, बाद? बिल्कुल रहमत भाई, ये कंसोलिडेशन एरिया, इसे रेंजिंग मार्केट एरिया सब बोलते हैं। मैंने हमेशा से कहा है कि आप एक चीज करना, जब आपको ना समझ में आए कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन, सीधा यहाँ पे आप बॉलिंजर बैंड लगा लेना, एंड 10 पीरियड का बॉलिंजर बैंड होगा, क्योंकि ये सब मैंने अपने एक्सपीरियंस के दम पे बनाया, ये तुम्हें कोई कभी नहीं बताया। क्लास क्लास में भी आपने बताया था, यही वाले क्लास में। हाँ, अगर तुम्हें ये भाई सब, ये सब मैंने अपनी एक्सपीरियंस के दम पे बनाया, 4 साल की मेहनत है इसके पीछे। ठीक है, और वो लोग तुम्हें बस, अगर मेहनत करोगे ना तो 3-4 महीने में सक्सेसफुल हो जाओगे, और मेहनत नहीं करोगे तो यहीं लटक जाओगे। देखो, जब भी मार्केट नैरो, जब ये बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड एंड डाउन बैंड जब भी नैरो होने लगे, नैरो मतलब जो श्रिंक होने लगी, श्रिंक मतलब जो चिपकने लगी, ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा ये तो खुला हुआ है, इसको बोलेंगे खुला हुआ, ऐसा तुम्हें मिल जाए, ऐसा तुम्हें मिल जाए, वहां पे तुम समझ लेना कि बॉलिंजर बैंड जब चिपक रहा है, नैरो हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो वहां पे मार्केट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला है। ठीक, सिंपल, क्लियर? तो बस। सर मेरा एक डाउट था, एक और, जो, हेलो, हाँ हाँ, बोलो बोलो महेश, बोलो महेश, please। कि जो मैं तरीका अपना रहा हूँ, जो कंसेप्ट आपके क्लियर करने का, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल उसको आप बताओ। बेहतर कर सको तो। कि बिल्कुल मैं, बताओ। हेलो, हाँ हाँ, पूछो पूछो, बिल्कुल आप पूछो, बिंदास। कि पहले तो मैं आपकी जो वीडियो होता है उसको 2-3 बार देखता हूँ, और उसमें एक एक पॉइंट को रिवाइज कर करके देखता हूँ, फिर उसको ऑफलाइन सर्च करता हूँ, उस जैसे पैटर्न को मैं बहुत ज्यादा सर्च करता हूँ, और उसको अंडरस्टैंड करता हूँ, उसमें डाउट हो तो पूछता हूँ, फिर उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। ये तरीका ठीक है या और बेहतर कर सकते हैं इसको और तरीके से? आपने क्या बोला, मैंने ध्यान नहीं दिया, जरा आप एक बार से फिर से पूछिए तो। पहले मैं आपकी जो भी वीडियो आती है उसको देखता हूँ 2-3 बार, फिर उसको पॉइंट वाइज देखता हूँ, जो कंसेप्ट आपने बताए, जैसे कि आज आपने ब्रेकआउट का बताया, फिर उसको मैं ऑफलाइन सर्च करता हूँ, उसी सेम पैटर्न को, उस कंसेप्ट को कई बार कई करेंसी पेयर में करता हूँ, फिर उसके बाद रियल मतलब मार्केट में डेमो प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये सब तरीका अपना रहा हूँ, इससे बेहतर हो सकता है कंसेप्ट को और बेहतर बनाने का। ब्रदर, आपकी आवाज जितनी बार आप बोल रहे थे उतनी बार फंस रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और सुनाई भी नहीं दे रहा था मुझे। ठीक है, अगेन आप पूछो, लेकिन धीरे धीरे पूछो। कि सर जो कंसेप्ट आप बता रहे हो हाँ, उसको क्लियर करने का एक मैं जो तरीका अपना रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आप उसको बेहतर बना सकें। ठीक है। तो पहले तो मैं आपकी वीडियो देखता हूँ पूरी कंप्लीट, 2-3 बार देखता हूँ, फिर उसमें पॉइंट वाइज देखता हूँ, उनमें नोट करता हूँ, और उसी पैटर्न को मैं मार्केट में सर्च करने की कोशिश करता हूँ। जो पैटर्न ऐसे आज आपने ब्रेकआउट बताया उससे मिलते जुलते पैटर्न में ढूंढता हूँ, 10-12 जगह जितनी ज्यादा हो जाए वहां से समझ के फिर मैं डेमो प्रैक्टिस करता हूँ, फिर रियल पर जाता हूँ। ये तरीका बेस्ट है या और बेहतर बना सकते हैं? आपका तरीका बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक सुल्ताना है, वो मेहनत कर रही है। एंड और मुझे किसी का नोट्स नहीं दिखा अभी तक। एक साईं राम भी नोट्स बनाता है, एक बंदा है जो अच्छा नोट्स बनाता है, कौन है पता नहीं, वो शायद कैसे भी करके टाइप वगैरह करके कंप्यूटर कैसे बनाता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसका भी देखा है, वो भी नोट्स बना रहा है। याद रखना दोस्त, क्लास में आओ, ऑलवेज कॉपी और पेन लेके आओ। अगर वो चीज तुम लिखे रहोगे, तुम्हें दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम भूल जाते हो तो डाउट क्लास में भी कॉपी और पेन लेके आया करो। जानते हो, तुम्हें एक चीज बताऊं, जो बिगिनर होते हैं ना, सबका एक ही जैसा सवाल होता है, सबका एक ही जैसा डाउट निकलता है। एक बंदे के डाउट से 10 लोगों के डाउट क्लियर होते हैं, ये चीज मुझे पता है।
तो अपना डाउट क्लियर करने के लिए अपना सब कुछ बनाया करो, वीडियो देखने बैठा करो तो नोट्स बनाया करो, नोट्स के बाद मतलब हर एक चीज ऐसा करो, परफेक्टली करो कि तुम ग्रो हो जाओ। भाई तुमने मुझे पैसा दिया है और इसीलिए मैंने चार्ज रखा है कि मुझे पता था कि सब आधे तो प्रैक्टिस करने वाले आएंगे नहीं, आधे तो मेहनत करने वाले आएंगे। अगर मैं फ्री रख देता ना, आज मेरे पब्लिक ग्रुप में 1900 के 1900 आ जाते और मुझे पागल कर देते। अभी जब इतने लोगों को मुझे पागल कर दे रहे हो, मतलब मैं सबको बोला, अब देख लो 31 लोग बस क्लास अटेंड किए हैं। अब आगे उनकी मर्जी, उनकी लाइफ, उनको पता चलेगा, मेरा क्या जाएगा। मेरा काम है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ बस। एंड किसी और का कोई क्वेश्चन? सर मेरा सर क्वेश्चन है सर। यही मैं बोलना चाह रहा था। मैं तो आज पहली बार लाइव आया क्योंकि मैं कुछ काम के सिलसिले में बाहर रह गया था। अब जो कह रहे थे सर, ये डाउट ही सबसे बड़ा चीज होता है, क्योंकि जिसका भी डाउट है बेझिझक पूछना चाहिए, तभी हम डाउट से ज्यादा सीखते हैं सर। ये आपका ब्रह्मास्त्र है, लाइव क्लास लेके तुम क्या ही करोगे जब तुम्हारा डाउट ही क्लियर नहीं होगा। राइट सर, इसलिए जो भी है पूछना चाहते हैं, अच्छी बात है। मैं भी सर बहुत डाउट क्लियर हुआ इन्हीं से ही सबसे। हाँ मैं पूछ रहा हूँ सर, जैसे आपने इस जगह पर बताया कि ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे कम से कम 12 से 15 मिनट मार्केट चला, ठीक है? तो हमको कैसे पता चलेगा जैसे ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने के बाद हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं एग्जैक्ट रियल टाइम? मान लीजिए आगे कोई भी कैंडल नहीं हुआ है, सिर्फ ये जो रेड मतलब टाइमिंग है 20:18 के पास में, वहां पर कैंडल चल रहा है 20:18 17 मिनट यहाँ पे समथिंग। ठीक, ये मान लीजिए अभी मार्केट इतना ही गया है, ठीक है? उसने रिटेस्ट भी कर लिया है, तो अब हमको कैसे पता चलेगा भाई ब्रेकआउट भी हो गया है, आपने 5 मिनट में करके दिखाया था, और यहाँ पे रिटेस्ट भी टच कर लिया है, तो अब हम कैसे ट्रेड कर सके ताकि हमको श्योर शॉट मिल सके? क्योंकि यहाँ पे तो कंसोलिडेशन एरिया हो गया है, मार्केट ऊपर गया ही नहीं है 15-20 मिनट तक। तुम्हें रेटेस्ट कंफर्मेशन हो गया, हाँ सिंपल आपके लिए जा सकते हो। रिटेस्ट फेल होता है तो मत जाओ, सिंपल सा। लॉस से कम से कम बचे रहोगे। मार्केट अगर प्रेशर एंड मोमेंटम के साथ आ रहा है तो सीधा कंटिन्यू कर लो। अभी ये तुम्हें इतना कंटिन्यू करने का तो मैं नहीं समझाएगा, लेकिन रेटेस्ट के बाद तुम आपके लिए जा सकते हो, सिंपल। हाँ, मगर यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इसने एक चीज किया है कि जो रेड कैंडल है उसको हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब जो ब्रेकआउट वाली लाइन है, उसके नीचे क्लोज दे दिया है, तो वहां से हम लोग आपके लिए नहीं जा सकते थे जैसा आपने बताया। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, तुम कंफर्मेशन के साथ रुक सकते हो, जब मार्केट इसको क्रॉस करेगा तभी तुम ट्रेड लो। हाँ, तो फिर अपन दो ग्रीन कैंडल के बाद में जा सकते थे। तो लॉजिक आप लोग लगा ही सकते हो। अगर जब मैंने बोला है कि इसके नीचे जब मार्केट आ जाएगा तो वेट करो, जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तुम्हें कंफर्मेशन मिल जाएगी, बाहर इतने हावी है कि देखो कैसे कंफर्मेशन मिलेगी। देखो सेलर यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे थे, इसके नीचे हॉरिजॉन्टल के नीचे आ गए, लेकिन बायर इससे भी ज्यादा स्ट्रांग हुए। यहाँ पे डिमांड बढ़ गई, जब डिमांड बढ़ती है तो बायर्स आते हैं, और जब बायर्स आते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है। बायर सोचता है कि मैं और ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करूं, तब जब मार्केट सेलर को, जब बायर सेलर को फेल कर दे रहे हैं और ऊपर लो सिस्टम, देखो जब आपको पता चल रहा है कि बायर जो है सेलर को फेल कर दे रहे हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज दे रहे हैं, तो हमको यहाँ पे क्यों जाना है ब्रदर? तीसरे वाले ग्रीन कैंडल में ट्रेड लेनी थी, ट्रेडेबल कैंडल ये होगी। हाँ, ये ले लेते। आपको कंफर्मेशन है कि चलो यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, फिर यहाँ से आप डाउन भी आ सकते थे। एंड आपको पता है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग है जो जिसका ब्रेकआउट पहले हुआ था, या आपका एक सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से आप जा सकते थे। एंड यहाँ पे बैक टू बैक कैंडल को जज करने का यही तरीका होता है, मैं ऐसे ही जज करता हूँ। एंड उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, वो आपको आगे चैप्टर में पता चल जाएगा। एंड इसमें अगर और कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर मेरा डाउट है जी पूछो ब्रदर, आपका नाम? अमरजीत सर। जी अमरजीत, पूछो क्या दिक्कत है ब्रदर आपको? सर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है या सर मार्टिनल डाउन आया है सर, जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया हुआ है? पहले मुझे एक चीज ये बताओ, क्या मैंने कभी किसी के साथ गलत बिहेव किया, या मैंने किसी को गलत बोला, या मैंने किसी को कुछ भी उल्टा सीधा या गलत, मैंने कभी धमकी दी ये वगैरह, कुछ भी आपके साथ मतलब गलत व्यवहार किया मैंने? नहीं सर, नहीं कभी नहीं ब्रो, ऐसा नहीं है, क्यों बोल रहे हो आप? आज मुझे वो ऑफिशियल रविंद्र गुप्ता है ना, उसकी बात बहुत बुरी लगी, सिर्फ तकलीफ हुई कि यार मैं इन लोगों को इतना सिखा रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, ये बंदा ऐसे कैसे बोल सकता है। मैं चाहता तो उसको उठा के देखो मेंटरशिप से बाहर कर देता, लेकिन मैं सोचता हूँ यार चलो गरीब है सीखे। उसने ऐसा सा मैसेज किया था पब्लिक पेंटी उसमें डिस्कस वाले ग्रुप में, मैंने पढ़ा, मुझे पता चला। मैं देखो मैं सबका चैट पढ़ता हूँ, मुझे फ्री टाइम मिलता है पहले ऊपर से नीचे तक चैट पढ़ूंगा, कौन क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, बकवास कर रहा है, तो मैं सबका नोटिस करता हूँ। मैंने उसका पढ़ा तो ऐसा बोला, मैंने उसको बताया देखो ब्रदर तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम कोई नहीं समझेगा, सब यहाँ पे देखो कंपटीशन चल रहा है, सब यहाँ पे एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे हैं, जितना ज्यादा मेहनत करोगे तुम उससे ज्यादा आगे निकल जाओगे अगले से।
जो मेहनत कर रहे हैं वो आगे निकल रहे हैं, और तुम वहां पे लाकर दूसरे ग्रुप का सिग्नल कॉपी करके इस ग्रुप में भेज रहे हो, और सब बंदे उसी में उलझ जा रहे हैं, और प्रैक्टिस छोड़ के तुमसे पूछ रहे हैं कि भैया कैसे तुम दे रहे हो, कौन दे रहा है, कहाँ से सिग्नल लाकर दे रहे हो, ये कर। बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन समझ लो मैंने अपने ऊपर बहुत कंट्रोल किया था। तब भी मैंने उसको कुछ बोला नहीं, सीधा उसको वार्निंग भी दिया कि चलो जाना भी, एक बार हो गया, दोबारा नहीं करेगा, वॉइस मैसेज छोड़ दिया। तो मुझे क्या बोल रहा है, ठीक है ओके ओके निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला ठीक है ओके, तब मैंने निकाल के फेंक दिया उठा के। जब तुम खुद ही बोल रहे हो आके ऐठन में हो, जब तुम्हारे पास इतना अंदर एटीट्यूड है, मैंने बोला ठीक है भैया चलो नहा निकलो बाहर तुम। तब मैंने तुरंत निकाल दिया उसको। एंड अगर आप लोगों से कभी भी, अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं किसी बंदे को पर्सनली सपोर्ट करता हूँ या उससे ज्यादा प्यार करता हूँ, आप लोगों सबसे नहीं प्यार करता हूँ? कभी ऐसा छोड़ किया? दीजिए सर, नहीं छोड़ दीजिए सर, वो बोलने वाला बोलते रहेगा सर। देखो भाई, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। जो बंदे पुराने हैं ना, वो थोड़ा सा बात करते हैं अच्छे से, एंड वो जानते हैं मेरे बारे में, तो उनको अनम्यूट वगैरह कर देता हूँ, क्लोज हैं थोड़ा। मैं उसको भी बोला भाई तुम भी अच्छा अपना बेस्ट दोगे, तुम भी मेरे क्लोज आ जाओगे, लेकिन हाँ मेंटोरशिप में स्टूडेंट जितने हैं वो मेरे सारे मेरे लिए प्यारे ही हैं। मैं किसी को डिफरेंट नहीं देखता हूँ, जो उसको सिखाऊंगा वही तुम्हें भी सिखाऊंगा। ये नहीं कि मैं उसको पर्सनली सिखा रहा हूँ। यही यूवी है मुझसे, मेरा बेस्ट स्टूडेंट है, लेकिन यूवी है मुझसे कह रहा था कि सर क्या मैं आपके पास आके वहां पे बैठ के सीख लूं, आप मुझे सिखाएंगे, जो काम देंगे मैं कर लूंगा। मैंने बोला ब्रदर मैं घर रहता हूँ। तो देखो मेरे लिए सब एक जैसे हो, मैं हमेशा यही एक, क्योंकि देखो एक गुरु के लिए जो उसका स्टूडेंट होता है, मैं भी देखो 22 साल 21 साल का लड़का हूँ, जो है सिंपल बता रहा हूँ, लेकिन मेरा अनुभव है इतना कि मुझे, मैंने बहुत कुछ झेला है, तो मेरे अंदर अनुभव आ गया है। मुझे इंसान पहचानने की परख है कि मैं इंसान को कैसे पहचान लेता हूँ, वो मेरे अंदर आ जाता है। क्यों, एक झलक से ही पता चल जाता है, मुझे पता नहीं। तो कौन बोल रहा हेलो है? सर। हाँ हाँ ब्रदर बोलो, चलो सर सभी। ईश्वर बोल रहा हूँ सर। हाँ ईश्वर बोलो। सर ये कर सकते हैं कि हम लोग क्या, जो ये वाला जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हो? शिफ्ट मतलब नीचे नीचे में ला सकते हैं क्या? ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें ला सकते हैं क्या उसको? हाँ तो आप देख सकते हो ना, यहाँ पे कौन सा लेवल है, आप देख लो पीछे में जाके, मैंने आपको बताया एसएनआर है या एसएनआर है, आप देख लो उसको। हाँ वो तो है इसको सर। हटा दो, कौन ड्रॉ किया है, इसको हटाओ ये। हाँ मैंने किया था सर, मैंने किया था आपको दिखाने के लिए। ठीक है हटा दो इसको। सर मेरा डॉट सर। हाँ बोलो, रिमूव करो ब्रदर इसको। 1 मिनट सर। बैंडिंग एम तो मैं यूज करने लगे क्या? मेरे से रिमूव नहीं हो रहा है सर। हो गया हो गया। चलो बोलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा डॉट सर मेरा, हाँ बोलो क्या बात है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ किया था सर, वहीं पे कीजिए थोड़ा सा, जो ब्रेक आउट हुआ था, ये यही था क्या? और थोड़ा सा नीचे, और हाँ हाँ। ठीक है बोलो। सर ये यहाँ पे सर मार्टिनल डाउन आया है कि सर ब्रेक आउट हुआ है सर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे मार्टिन ग्रीन कैंडल तो क्लोज हुआ है एसएनआर के नीचे। एसएनआर के नीचे कहाँ है? ये ग्रीन कैंडल, नहीं ये नहीं नहीं, इधर इधर फर्स्ट में ही, फर्स्ट में, फर्स्ट वाला। ये फर्स्ट और इधर इधर और पीछे, हाँ यहाँ अभी वो वाला, यहीं वो वाला। यहीं पे। यही तो कह रहा यहाँ हूँ पे भाई, यही तो कह रहा हूँ, तुम्हारा ये तुम्हें ब्रेकआउट दिखा रहा है, लेकिन जबकि तुम्हें ये रियल ब्रेकआउट नहीं है, तुम्हारा रियल ब्रेकआउट यहाँ हुआ है। यही तुम्हें कंफर्मेशन 5 मिनट में लेने के लिए बता रहा था। ब्रेकआउट देखो, फेक देखो, तुम्हें रियल ब्रेकआउट दिखा रहा है, तुम्हें 90%, मैं कहता हूँ कि तुम्हारा पूरा 100% बॉडी तुम्हारा ऊपर है, 1% नीचे होगा, 100% बॉडी तुम्हारा ऊपर है। मैं तुम्हें यही बताया हूँ कि 10% भी अगर ब्रेकआउट होता है तो वो रियल होता है, पहचानने का तरीका होना चाहिए। ये तुम्हारा ब्रेकआउट फेक था, मार्केट नीचे आया, कोशिश किया फिलर इसको, कोशिश की नीचे ले जाने की, नहीं ले जा पाए, फिर बायर ने ट्राई किया, बायर भी नहीं ले जा पाए, इसी में दोनों में फाइट होने लगी। सेलर और बायर में जब फाइट होने लगी तो यहाँ पे स्टक जोन बन गया, मतलब स्टक जोन मतलब रेंजिंग मार्केट बन गया, तो दोनों में फाइट हो रही, जो स्ट्रांग होगा वही आगे निकल जाएगा। यहाँ पे बायर्स ज्यादा स्ट्रांग थे एंड यहाँ पे एफर्ट डाले थे, तो सेलर पहले यहाँ पे हावी होने की कोशिश की, नहीं हो पाए, तो यहाँ पे फाइट दोनों में होने लगी, जो जीता वही उसी का पासा हो गया। ठीक है, जो जीता भाई सिकंदर है यहाँ पे, बस यही समझो। सर मैं तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेता सर, यहाँ तो मैं मार्टिनल डाउन लेता सर। ये तो मतलब सही है ना? मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम एक नॉलेज पर्पस के लिए इसको अपने पास रखो, कोई पूछे तो तुम बता सकते हो, एंड मैंने तुम्हें कहा है रिटेस्ट होने के बाद तुम ट्रेड लो, एंड अभी तुम्हारा सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा ना, तो तुम्हें प्रैक्टिस करते करते खुद समझ में आ जाएगा कि ब्रेकआउट पे मुझे कहाँ ट्रेड लेनी है। ठीक। एंड किसी और का कोई क्वेश्चन? हेलो सर। जी बिल्कुल ब्रदर। हेलो हाँ हाँ मर्जी बोलो, क्या नाम है इसका, बोलो सर, बोलो। आई एम बसवराज।
बस Sir, is there any difference between stock market and ranging market? डिफरेंट हाँ सर, मार्केट और स्टॉक मार्केट। हाँ सर। सर both are same sir or both are different? देखो ब्रदर, बोथ ऑफ सेम बोथ ऑफ डिफरेंट कुछ नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक, यही आपका रेंज, Okay. इसी को स्टॉक एरिया भी बोलते हैं। ठीक, हाँ सर। हाँ मार्केट मतलब एक ही रेंज में चलने लगे, मतलब एक रेंज बना ले, ऐसा बन गया एक, फिर इसी को कॉपी करके मैं नीचे ला देता हूँ। अब इसी को बोलेंगे तुम्हारा रेंज। देखो ये मार्केट तुम्हारा एक रेंज में चलने लगा, थोड़ा सा स्क्रॉल क्यों नहीं रखो, एक सेकंड को एंड एनिमेट कहाँ गया, एंड ड्रॉ, तुम्हारा एक रेंज हो जाएगा। ठीक, इसी में मार्केट चल रहा है, ये तुम्हारा एक रेंज बाउंड हो जाएगा। ठीक है, Okay sir, okay, thank you. सर हेलो सर। जैसे बोलिए थे। बोलो बोलो, हेलो एक बोलो, कोई भी बोलो, बोलो। हेलो। हाँ सर, विशाल बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो सर विशाल। मैंने एक चीज पूछनी थी, जैसे ब्रेकआउट हो जाता है ब्रेकआउट तो हो, ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूस कई बार कैंडल बन जाती है, कहाँ तो कंटिन्यू, हम वहां पे कंटिन्यूस कैंडल के लिए ना जाने की बजाय हम वहां पे रीटेस्ट का वेट करें ना। अगर रीटेस्ट ना हो तो फिर ट्रेड ना ले हम। अगर मार्केट स्ट्रांग रहता है तो बहुत ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, जानते हो कितना जाता है, एक दो कैंडल इरर देगा, एक दो कैंडल इरर देगा, इसकी तरह जैसे एक इरर दे दिया यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे एक स्ट्रांग जोन था तुम्हारा, ये स्ट्रांग जोन है, इसका ब्रेकआउट हुआ तो एक कैंडल इरर दिया, इरर के बाद तुम्हारा एक रेड कैंडल आई है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू किया है। सर इसमें तो कई बार क्या होता है, रेड आती नहीं है, वो कंटिन्यूस चल जाता है। हम ले लेते हैं कि हाँ भाई नेक्स्ट कैंडल आएगी रेड की डाउन की आएगी। वो कई बार क्या होता है, प्रेशर की वजह से या क्या है वो समझ में नहीं आता, वो सीधा ही ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक पैटर्न, जब मार्केट में बहुत ज्यादा ज्यादा, बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रेशर रहता है ना, तब वो लगातार कंटिन्यू कर लेता है। अगर तुम कितना भी रिवर्सल के लिए जाने लगोगे वो तुम्हारा लॉस ही करवाएगा। जैसे आज एमसी मैकडॉनल्ड्स पे हुआ था, जब मैं वीआईपी में सिग्नल दे रहा था, ऐसे आज मैकडॉनल्ड्स पे हुआ था, मैंने सेशन मतलब एक गया लॉस, फिर एक गया, फिर मैं तुरंत तुरंत मैंने सेशन क्लोज कर दिया, एंड फिर आया तो बैक टू बैक 800 शॉट दिया था पूरा। वही में सर लॉस होता है कि हाँ भी हमें होता है कि मार्केट रीटेस्ट करने के लिए एक रेड कैंडल बनाएगी, वो तो बनाती नहीं, वो सीधी कंटिन्यू कर जाती है। हाँ मार्केट में भाई भगवान कोई भी नहीं होता है, प्रैक्टिस करते करते तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है। वही चीज कहता हूँ, मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस नहीं दे सकता, नहीं तो वो भी तुम्हारे अंदर डाल देता। देखो आज तुम्हें यहाँ पता चल गया मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है, हाँ यहाँ पे ये हुआ था, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ, यहाँ पे रिवर्सल ले लिया, ब्रेकडाउन यहाँ पे सर हुआ क्या। एक चीज सर उसी में ही दिखाना, जैसे वो अभी आप बता रहे थे वो रेड कैंडल बनी है, बट वो उसने नीचे टच नहीं किया ना अपना, जहां से ब्रेकडाउन हुआ। एक चीज बताऊं तुम्हें, मार्केट हमेशा अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है। ठीक, मार्केट जो अपने पीछे की हिस्ट्री होता है उसी को रिपीट करता रहता है बस, और ऐसे ही मार्केट चलता है। तुम्हारा देखो ये तुम्हारा लेवल था यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये तुम्हारा लेवल था, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट बाद रिटेस्ट हुआ, फिर मार्केट डाउन गया। ठीक, एंड अगर तुम बिग का भी लेवल ले लेते हो मेरे हिसाब से, एक वीक का तो मैंने बताया नहीं लिया जाता, लेकिन मैं बता ही देता हूँ, जैसे नहीं लिया जाता, मैं बोल दे रहा हूँ नहीं लिया जाता तो मत लेना। ठीक, 2-3 वीक हो तभी लेना। तो देखो आपको यहाँ पे ये मिल गया, ये मिल गया एंड ये मिल गया, हो गया 3, ब्रेकआउट इसका नीचे हुआ, रिटेस्ट को मार्केट कंटिन्यू कर लिया, बस सिंपल सा यार। एंड इसमें तुम्हें बताऊंगा जब WSP आती है तब ब्रेकआउट के बाद तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। सर एक ना मेरे मन में बहुत समय से डाउट है, जो WSP RSP बोलते हैं सर, उसकी फुल फॉर्म क्या है सर? चैप्टर नाम है तो सब बता दूंगा, क्यों टेंशन ले। वीडियो सर आपकी सारी देखी है, आप उसका बताते हैं, फुल फॉर्म देखता हूं, मैं सर ने कहीं तो बताई होगी। एक सेकंड, कौन बोल रहा है? शुभम बोल रहा हूँ। नहीं तो उसके पहले कौन बोल रहा था WSP का फुल फॉर्म वगैरह, कौन बोल रहा था? सर विशाल बोल रहा था। ख्याल देखो, ट्रेडर के अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पेशेंस तो हाँ सर होना चाहिए। मैं तुम्हारे अंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुम्हें डेली WSP RSP का नाम लेता हूँ, लेकिन डेली तुम्हें नहीं बताता हूँ। हाँ सर। तो तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस आ जाए भाई, वो तुम जाकर ढूंढ लेना, पूरी पृथ्वी पे अगर तुम्हें मिल जाएगा WSP RSP किसी के मुंह से ना, तो बताना मैंने उसको अपनी मेहनत से बनाया है। नहीं आपके मुंह से सर सुना है मैंने, आपकी सारी वीडियो जितनी, देखो ये मैंने तो एक ही दिन में सर आपकी सारी वीडियो देखी थी, तो मैं इतना मतलब आपको करने लग गया, तो उसी दिन ही मैंने आपका मेंटरशिप। इतने लोग यहाँ पे हो, झूठ मत बोलना, सब क्लियर वे में बताना। क्या तुम्हें पता था कि रियल ब्रेकआउट कैसे फाइंड किया जाता है? जो आज मैंने बताया तुम्हें कोई और कभी यूट्यूब या कहीं और तुमने सुना है किसी कोर्स वगैरह कहीं भी?
नहीं, मेरे सब 80% बॉडी बाहर रहता है, वही समझ वो 80% वाला ही सुना सर अपने और ये 80% मैंने भी सुना था। कोई चूतिया तुम्हें आके बताएगा कि 80% बॉडी बाहर रहेगा तब हो जाएगा ब्रेकआउट कंफर्म, कोई बताएगा 50% बॉडी कंफर्म, कोई बताएगा 70% बॉडी कंफर्म, कोई बताएगा 90% बॉडी। सब तुम्हें चूतिया बनाते हैं। अगर तुम लॉस नहीं करोगे दोस्त तो वो कमाएंगे कैसे? ये होता है लॉजिक। तुम लॉस करते हो तभी ये बड़े बड़े ट्रेडर कमाते हैं। तुम्हारी तरह देखो, प्रॉफिट करने वाले इस मार्केट में बस 5% या 10% है, 7% है। लॉस करने वाले 90% हैं। समझ में आ रहा है? जब 90% लोग लॉस करते हैं तब 10% लोग कमाते हैं, और जब 10% लोग कमाते हैं ना तभी 90% लोग लॉस करते हैं। और जो होते हैं ना वो सीख के बैठे होते हैं, वही इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं बताते हैं कि अगर तुम लॉस नहीं करोगे तो हम कमाएंगे कहाँ। अगर यार एक चीज बताओ, अगर इस पे ट्रेडिंग नहीं होता, अगर तुम लॉस नहीं करते और मैं प्रॉफिट नहीं करता, तो ये मार्केट बंद ही हो जाता ना भाई। जी सर। मार्केट बंद हो जाता ना अगर तुम लॉस नहीं करते तो, और अगर मैं नहीं कमाता या मैं नहीं लॉस करता तुम नहीं कमाते तो। मार्केट इसी बेस पे चलता रहता है। आपका पैसा मेरे पास घूमेगा, मेरा पैसा आपके पास घूमेगा, सिंपल सा। जो बुद्धिमानी से ट्रेड करेगा उसके पास पैसा जाएगा, जो चुटियापा करेगा उसके पास से जाएगा, और जो प्रॉफिट जो मेहनत से करेगा उसके पास आएगा पैसा। सिंपल सी बात है मार्केट। सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कुछ कि सर ये जैसे अभी डाउन ट्रेंड यहाँ दिख रहा है हमको, तो ये तो अभी मुझे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, पर ये जो नीचे की ये जो दो कैंडल है ये काफी बड़ी बड़ी बनी है, तो इसका मतलब तो ये है कि मतलब और मार्केट थोड़ा और नीचे आ सकता है, पर वहां से रिवर्सल हो गया, तो मतलब वो लास्ट एफर्ट है सेलर का, उनकी पावर। वही पूछना था कि ये इंडिकेट कर रहा है कि और बियरिशनेस आएगी कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये रिवर्सल होने वाला है? यहाँ से रिवर्सल क्यों आएगा? यहाँ पे सेलर्स जो ना अपनी लास्ट एफर्ट लगा रहे हैं। एंड तुम्हें मैंने एक पैटर्न भी बताया है, शायद इसको याद रखना दोस्त, क्योंकि इसी ये वाला पैटर्न तो सर बेस्ट है, मतलब हर जगह ही सब काम कर रहा है ये तो। मतलब अगर अप ट्रेंड है और दो डाउन आ गई तो एक अब जानी ही जानी है, अगर डाउन ट्रेंड है दो ग्रीन बन गई तो वहां से रेड बनती है, और एक दो और कंफर्मेशन मिल जाती है तो फिर वो तो श्योर शॉट हो जाती है। तो यहाँ तुम्हारे सामने देखो, यहाँ पे ये देखो, एक रेड दो ग्रीन एक बार रेड, यही चीज तुम्हें यही सब यूज करना। 3-4 कंफर्मेशन के बाद बताऊंगा ना, तुम भी एक प्रो ट्रेडर बन जाओगे। क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने भाई ये सब अपनी मेहनत से बनाया। मैं 12 घंटे 16 घंटे चार्ट पे बैठता था ना, तो ये सब मेरी आंखों के सामने से निकल जाते थे बनते हुए, मुझे पता ही नहीं चलता था। आपने कभी इसको नोटिस किया था? ये वाला कभी नहीं किया था। बस यही एक ही चीज करोगे, मुझे पता है। जो चूतियां बताते हैं भाई, रेड ग्रीन रेड, बस 2 रेड 1 ग्रीन, 2 रेड 1 ग्रीन, 2 ग्रीन 1 रेड, 2 ग्रीन 1 रेड, बस यही सब नोटिस आप लोग किए होगे ना। हाँ ये तो किया सर। ये वो लोग आपको बनाते हैं, तो आप लोग उल्लू मत बनो। अब यहाँ पे आ गए सीखो अच्छे से, बस ये सब पैटर्न कोई किसी को पता है नहीं। अभी सर दो कंफर्मेशन पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो लगभग 70-75% एक्यूरेसी मेरी आ रही है, और कहीं कहीं कंटिन्यू चला जाता है तो वहीं पे थोड़ा गलती होता है, नहीं तो बाकी ठीक है। देखो अभी आपके बेसिक चैप्टर में जो लोग बताते हैं इतने, वो अपना पूरा कोर्स खत्म कर देते हैं और लोगों की एक्यूरेसी उतनी ही रह जाती है 50 70 60 बस। अभी मैंने आपकी जब इतने ही चैप्टर में एक्यूरेसी ला दी है 70 80 85 75, इतना तो मुझे लगता है सबका मैक्सिमम होगा ही होगा ना। गिरी हालत में 70 तो रहता ही है। हाँ अभी जब तुम्हारी एडवांस क्लासेस होंगी तो तुम्हारी एक्यूरेसी में गिरावट होगी या चढ़ावट होगी? बढ़ेगा ही सर, बिल्कुल बढ़ेगा। अभी तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताया आपने, ये ग्रीन और 2 रेड 1 ग्रीन वाला, तो फिर इतना बढ़िया चल रहा है, बाकी सब बताइए। ब्रदर 8 से 10 जो आपने पैटर्न बताया ना, एक बार रिपीट कर देंगे आप ब्रदर? तुम लोग मेरे पास आए। एक मिनट सर, रिपीट कर दीजिएगा, लेकिन उसके पहले मुझे एक छोटा सा डाउट है। जब भी आज आप वीआईपी सेशन पे जब आप ट्रेड दे रहे थे, तभी एक बॉलिंजर अपना मैकडोनल्ड पे जो अपना बॉलिंजर बैंड का जो आपने दिखाया था कि 2 डंडी बाहर आएगी तो उसके बाद मार्केट बॉलिंजर बैंड को अंदर खींच लेता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली 2-3 जो कैंडल है बाहरी थी, लेकिन काफी बड़ी कैंडल बनी है। अगर आप हो सके तो एक बार मैकडोनल्ड का चार्ट अगर आप पॉसिबल है तो खोलोगे तो मैं आपको टाइमिंग बता सकता हूँ। 19:06 19:06 19.06 का कैंडल अगर आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा सर, अगर पॉसिबल है तो। सर एक चीज मैंने देखा है, अगर आपने कोई चीज बता दी ना तो बंदे फिर उसी चीज पे पकड़ के ट्रेड करते हैं, वो पिछली चीजें उसमें ऐड नहीं करते। जैसे कल आपने बोलिंजर बैंड बताया तो सिर्फ बोलिंजर बैंड पे ट्रेड कर रहे हैं ना, उस पे एसएनआर ड्रॉ कर रहे हैं ना कुछ भी। वही चीज तुम लोग गलत कर रहे हो, याद रखना दोस्त। आज तुम्हें अगर एक चीज बताया मैंने, उस पे इतना मास्टर कर लो कि अगले दिन जब तुम बैठो मार्केट में, जो तुम्हें अगला कॉन्सेप्ट बताया गया है, दोनों को अगर मिक्स करके ट्रेडिंग करोगे, अगर एक कॉन्सेप्ट तुम्हारी 30% आ रही है, दूसरी कॉन्सेप्ट तुम्हारी 60% आने लगेगी। सब कॉन्सेप्ट मिक्स करके करो,
जहां तुम्हें जिस कॉन्सेप्ट में एंट्री मिल रही है वहीं तुम मार्केट तुम्हें ये चुका दो। ठीक है, लर्निंग ले रहे हो तो मेहनत करना, नहीं तो फालतू में पैसा मत बर्बाद करना, तुम्हें बता दे रहे हैं, याद रखना। हेलो सर। हाँ सर डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन ओटीसी एंड रियल मार्केट में एक वीडियो बना दीजिए सर, एक चैप्टर बना दीजिए। ठीक है। डाउट था मेरा। हेलो 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 सर। एक मिनट सर, एक मिनट पहले सब सर अपने जी, जरा एक बार देख लीजिए ना तो मुझे थोड़ा क्लियर हो जाएगा सर। लोग अपने आप को म्यूट करो, जो बंदा मुझे मैकडोनल्ड पे लेके आया उसका डाउट क्लियर करें पहले। बताओ ब्रदर, कहाँ बोल रहे थे आप? सर ये 19:06 का कैंडल देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा सर। 19:06 का कैंडल मुझे देखना है। जी 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 जी। ये 19:06 कैंडल यही है ब्रदर। जी जी, ये जो बड़ी बड़ी जो कैंडल जो बनी है, जो 3 जो कैंडल बनी है रेड, ये सबसे बड़ी वाली जो कैंडल है ना सर, ये बॉलिंजर बैंड के बाहर आ चुकी थी, काफी बाहर आ चुकी थी। और उसके बाद जैसे ये बड़ी कैंडल बनी है, स्ट्रांग बनी है, पता है, और मारूबोजो जैसा ही बना है। तो लेकिन उसके बाद का जो ट्रेड नॉर्मली जो हम लोग सेटिंग करते हैं, तो उसके बाद का जो ट्रेड होता है वो आपकी तरफ हम लोग ट्रेड करते हैं। बट उसके बाद भी अगर आप देखिए तो दूसरा कैंडल भी रेडी बना है, तीसरा कैंडल भी रेडी बना है, फिर उसके बाद दोजी देने के बाद फिर मार्केट रिवर्स, क्योंकि मार्केट में बाहर आ गया, इसीलिए वॉलिडेशन। क्वेश्चन समझ गया, मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ, एक सेकंड अब वेट करो आप। ठीक है, नाम क्या है आपका? जी साहेब जाना सर। ठीक है साहब, मैं आपका क्लियर करता हूँ। देखो अभी यहाँ पे तुम्हें एक ही कॉर्नर बाहर दिख रहा होगा, मैं वो क्यों दिख रहा है ये भी मुझे पता है। तुम्हें शायद बताया भी था कल कि जब मार्केट अगर बॉलिंजर बैंड आगे निकल जाता है तो समझ लो पीछे की हिस्ट्री को ढक लेता है, ठीक है, अपने अंदर ले लेता है। ठीक, जी जी। तो देखो ऐसे मार्केट जब तुम्हें मिले तो तुम छोड़ ही दो तो बेटर है, या तो उसमें कंटिन्यू कर लो। मैं ये भी नहीं कहूंगा तुम उसमें कंटिन्यू कर लो, क्योंकि रिस्की होता है, तुम्हारा कैपिटल पूरा उड़ जाएगा अगर घूम गया तो। अब देखो जब मार्केट में हद से ज्यादा बड़ी कैंडल बनती है तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल कैंडल। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल, ओके। तुम्हारा डाउट क्लास इसीलिए लेता हूँ कि तुम्हें वीडियो में जो मुझे याद रहता है उस टाइम, मैंने कोई वो नहीं बना के रखा है कि तुम्हें ये चैप्टर सिखाना वो चैप्टर सिखाना है, कुछ भी नहीं बनाया मैंने। डेली तुरंत ओके याद करता हूँ, तुरंत बस लिखना बनाना स्टार्ट, तुम्हें बता कुछ भी नहीं, मैं सीधा आता हूँ वीडियो बनाने बैठता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता चला जाता हूँ। जो मैंने उस वीडियो में नहीं बनाया, तुम लोग अगर उसको देख के आओगे मुझसे अलग चीजें पूछोगे जो मुझे याद नहीं था उस टाइम पे, मैंने नहीं बताया, वो तुम्हें डाउट क्लास में बता दूंगा, वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। अब सुनो, जो एक बड़ी कैंडल होती है वो एक एबनॉर्मल, देखो मार्केट में अगर तुम्हें अचानक से ऐसी कैंडल दिखे, ठीक है, तो याद रखना वो तो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है या तो एबनॉर्मल कैंडल होती है, मतलब एग्जॉशन मतलब सेलर की पावर खत्म हो चुकी है, सेलर का यहाँ पे लास्ट एफर्ट था। ठीक, सेलर यहाँ पे अपनी पूरी लास्ट एफर्ट लगा दिए, सेलर की पूरी पावर खत्म हो गई है। ठीक, एक सेकंड, सेलर की पूरी पावर खत्म हो गई, सेलर पूरी अपनी लास्ट एफर्ट लगा दिए हैं। एंड ये भी हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मारूबोजो हो सकती है, तो इसको पहचानना देखिए उसके ऊपर भी देखोगे ना सर, तो एक काफी ये रेजिस्टेंस लेवल भी था, जो दो काफी बड़े क्वांटिटी से, मतलब काफी बड़े पावर में उसने ब्रेकआउट भी किया था। तो मुझे लगा कि शायद से भी यहाँ से मार्केट थोड़ा एक कैंडल रिवर्स मिलेगा रिटेस्ट के लिए। तो मैंने सोचा था और बॉलिंजर बैंड में भी क्या बाहर भी आ गए थे दोनों साइड, तो मैंने सोचा था कि यहाँ से मतलब डेमो में मैंने ट्रेड किया था, बट वो हुआ नहीं, तो इसलिए मैं सोचा जरा डाउट पे क्लियर कर लो आपसे। मार्केट की तुम्हें रियलिटी बताता हूँ। देखो जो ये मार्केट तुम्हारा होता है ना, जो ओटीसी मार्केट है, तुम खोलना तो समझना जब ब्रेकआउट होगा तो रिवर्सल डन है, रिवर्सल एक डन होता है, मतलब मैंने बहुत चांसेस में देखा है कि रिवर्सल अगर इस कैंडल पे नहीं होगा तो एमटीजी पे पक्का होता है। ठीक है, मैं 100% नहीं बोल रहा है, ऐसा मेरे भरोसे पूरा मत लगा देना अपना कैपिटल, ये सबको सजेस्ट करता हूँ। 95-90% चांसेस रहते हैं, ठीक है, 100% मार्केट में कोई नहीं। जितना मैंने एब्जॉर्व किया उतना मैं बता दे रहा हूँ। ओटीसी मार्केट में ब्रेकआउट के बाद भी रिवर्सल होता है, क्योंकि ओटीसी मार्केट तुम्हें हमेशा ट्रैप में लेता है। ट्रैप में मतलब बता दे रहा हूँ, सुनो, ओटीसी मार्केट तुम्हें दिखाएगा ब्रेकआउट हो गया, तुम ब्रेकआउट की डायरेक्शन में जाओगे, वो रिवर्सल हो जाएगा। ओटीसी मार्केट तुम्हें दिखाता है कि कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई है, तुम अगर रिवर्सल के लिए जाओगे तो मार्केट कंटिन्यू कर लेगा, ऐसा कभी ट्रैप में लेता है। ठीक है, ओके। एंड ये तुम्हें बता दिया एबनॉर्मल कैंडल एंड बिग कैंडल होती है, जो कभी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है या एग्जॉशन हो सकती है, या तो बायर या तो सेलर की पावर खत्म हो चुकी है, या तो बायर की पावर खत्म हो चुकी है, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बस यही। अगर ये वीक छोड़ती तब भी मार्केट उसको कंप्लीट करने के लिए आ सकती थी, या तो ये रिवर्सल हो सकती थी। अगर कोई स्ट्रॉन्ग लेवल, एक लोनली कैंडल लेवल है लेकिन 4 कैंडल का लेवल है, तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, ठीक है, तो होना चाहिए था बट नहीं हुआ। तो इस देखो मार्केट में दोस्त कोई भगवान नहीं। एंड एक चीज, जब भी मार्केट में बिग कैंडल बने तो लाकर सिंपल से उसके मिडिल पे हाफ पॉइंट पे कैसे लेवल ड्रॉ कर देना, वो तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। ठीक है, ओके।
ओके देख लो तुम्हारे सामने रिवर्सल हुआ है। अगर थोड़ा सा और नीचे में कर देता हूँ, ये लो, इसका भी लेवल ले लेता हूँ, इसका भी ले लेता हूँ, देखो इधर भी हुआ है। ठीक, जी, तो मिडिल कैंडल, चलेगा सर। जो बिग कैंडल होती है उसका मिडिल पॉइंट हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एसनार का काम करता है। तुम्हारा एक ही कैंडल में एसनार होता है, इसको मैं बताने वाला हूँ। ये जो भी वगैरह होती है ना, ये भी एक एक कैंडल का एसनार का काम करती है। पहले अगर ये कैंडल तुम्हारा अभी छोटा मोमेंटम में है तो इस वीक को कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद रिवर्सल होता है। चलो मैं बताऊंगा बाद में इसको, ठीक है। हेलो सर चलेगा सर। हेलो सर मेरा एक डाउट था। मुझे लगता है सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। 10 मिनट है, जिसका इम्पोर्टेंट डाउट है हेलो हेलो से ऊपर आके मुझसे पूछ ले 10 मिनट के हेलो। अंदर। बोलो। जो पैटर्न बता रहे थे अभी इसको बता सकते हैं आप? कौन सा वाला? ग्रीन दो रेड, ये वाला? जी, जो आपने बनाया है, आप बता रहे थे, तो उसके बारे में एक बार बता दीजिए। यही है मेरा बनाया हुआ पैटर्न, एक रेड दो ग्रीन एक बाद फिर रेड। हाँ, रिपीट कर दीजिए। एक रेड के बाद अगर दो ग्रीन आती है तो उसके बाद एक रेड आना 95% 99% चांसेस रहते हैं रेंजिंग मार्केट में। कभी कभी मार्केट अगर ट्रेंड भी फॉलो करता है तो उसमें भी फॉलो होता है। अगर तुम्हारा, एक सेकंड देखो, एक रेड दो ग्रीन के बाद एक रेड, अब बता रहा हूँ तुम्हें। अब एक ग्रीन वाला दिखा देता हूँ मैं, एक रेड दो ग्रीन का दिखा दिया एंड एक ग्रीन दो रेड बनता है हमेशा, मार्केट में बनता है। इस टाइम पे मुझे शो नहीं हो रहा है, देखो ये देखो, एक ग्रीन दो रेड के बाद एक ग्रीन, ठीक। ये बस सेम उसका उल्टा, एक रेड दो ग्रीन के बाद एक रेड दो ग्रीन के बाद एक रेड आएगा, एक ग्रीन दो रेड के बाद एक ग्रीन आएगा। एंड ऐसे मेरे पास 6-7 पैटर्न है सर वहां जो डोजी बनाया वहीं वहीं पे जाइए सर, हाँ राइट साइड और राइट साइड। रख दिया मैंने उसे पे डोजी नहीं नहीं, और थोड़ा सा राइट में, इधर। लेफ्ट आप जा रहे हैं, राइट राइट। हमारा राइट, मेरा राइट अलग होगा। अब अच्छा बताओ। अच्छा, हाँ किधर गया वो पैटर्न? सर 21:38 पे देखिए, 38 ये ग्रीन कैंडल के बगल में जो डोजी बना है ग्रीन वाला, इसको हम लोग ग्रीन कैंडल मान के नीचे पुट साइड लेंगे कि उसको फिर से ग्रीन लेंगे? बायर एंड सेलर यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं, तो तुम्हें यहाँ पे दो कंफर्मेशन मिल रही है कि बायर एंड सेलर यहाँ पे इक्वल हो गए हैं। एंड यहाँ पे तो बायर कोशिश करेंगे कि सेलर कोशिश करेंगे कि बायर को ऊपर ना जाने दें। यहाँ पे सेलर का एरिया भी है तो नीचे भी आ सकते हैं, ठीक। 50-50 जाना है। ठीक। एंड बताओ किसी और का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक डाउट था, पूछो। गैप अप और गैप डाउन का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रही। अलग चैप्टर है, और पूछो। ठीक है। तुम लोगों के लिए अलग अलग चैप्टर मैंने बना के रखा है, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी मेरे पास, अब मैं गिन के नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट जब मुझे वीडियो बना रहा रहता है तभी मैं फोकस करता हूँ उस पर, ठीक। सर हाँ, तो एक बार अब बन गया ना, दूसरा बैच आएगा तो यही वीडियो उठा के उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, अपना टाइम थोड़ी ना खराब करूंगा। ये वीडियो उठा के उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, रात में उनका डाउट क्लास ले लूंगा, बस सिंपल। हेलो सर। हाँ पूछो। सर ये जो आपने बताया ना, रिटेस्ट वाला, ब्रेकआउट और रिटेस्ट वाला, तो इसके अंदर अपन 5 मिनट में भी फॉलो कर सकते हैं ना इसको? हाँ बिल्कुल, 5 मिनट में तो और अच्छा रहेगा, आराम से देख लो। लेकिन तुम्हें 5 मिनट में अगर फॉलो कर रहे हो तो 5 मिनट से 8 मिनट की ट्रेड लगाना या 10 मिनट की लगाना। 5 मिनट से 8 मिनट या 10 मिनट। 10 मिनट ही है ना? देखो, अगर 1 मिनट का कैंडल दिख रहे हो तो 1 से 2 मिनट ट्रेड लगा सकते हो, मिनिमम 2 मिनट कम लगा, 2 मिनट लगा ही सकते हो, मैं बोल रहा हूँ लगा सकते हो। एंड अगर 5 मिनट का देख रहे हो तो 5 मिनट से 10 मिनट तक, 5 मिनट का ले सकते हो, 8 मिनट का ले सकते हो, 10 मिनट का ले सकते हो, बस उससे ज्यादा मत लेना। अगर अगर लोअर हाई लोअर लो बन रहा है तो उसमें तुम 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट ले सकते हो, मैंने बताया ना, याद होगा तुम लोगों को। हाँ सर, हाँ बताया। सर बड़े टाइम फ्रेम पे एरर कम आते हैं क्या? हाँ एरर कम आता है, उसमें तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए इसका भी एक चैप्टर अलग बना के रखा हूँ, मुझे याद है। जब लोअर हाई बनता है लोअर लो बनता है, उसका ब्रेकआउट होता है या कि नहीं होता है, क्यों ब्रेकआउट होगा क्यों नहीं होगा, वो सब अलग बनाया हूँ, ठीक। उसका टेंशन मत लो तुम, बेसिक यही है जो तुम्हारा लोग तुम्हें बता देते हैं कि बस ये कोर्स तुम्हारा ये खत्म हो गया चलो जाओ घर, तो ये तुम्हारा मेरे पास आया तुम्हारा ये बेसिक रहेगा, ठीक है। एंड बताओ किसी और को कोई क्वेश्चन? सप्लाई एंड डिमांड पता है किसी को कैसे ड्रॉ किया जाता है? जरा मुझे ड्रॉ करके दिखाए तो, मुझे यहाँ से ड्रॉ करके दिखाए, ड्रॉ करके दिखाए सप्लाई एंड डिमांड कैसे ड्रॉ किया जाता है। एनिमेट है, बताओ, बता सकता है कोई?
हाँ सर रुक के बता रहा हूँ। बता दो, बताना मुझे बस सप्लाई एंड डिमांड कैसे ड्रॉ किया जाता है और कुछ नहीं। मैंने तुमसे बस वही पूछा है। सर जहाँ से बार बार प्राइस रिटेस्ट कर रहा है वही सप्लाई डिमांड होता है। ऐसा कुछ नहीं है। एक पूरा कैंडल होता है सर। ये जो मैंने ड्रॉ किया ना भाई, यहाँ से इसकी डिमांड हुई है तो मार्केट ऊपर गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें आज तक सप्लाई एंड डिमांड में क्या आता है। पैरेलल चैनल सर ये जो ट्रेंड में नीचे जा रहा है जो ना कैंडल जो मार्केट। बना हुआ है सर सप्लाई जब ये डिमांड कवर कर लेते हैं तब जो ड्रॉ क्या ऊपर लाइन। बस बस सब म्यूट कर लो, मैं बता देता हूँ। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है ना, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर रखा है उसके नीचे। बस 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 मैं बता रहा हूँ। देखो सब तुम्हें बताएंगे सप्लाई एंड डिमांड जानते हो कि फिर ड्रॉ क्या करो। जब तुम्हारा मार्केट ऐसे हो उसका पूरा ले लिया करो। ये तुम्हारा बताएंगे ये सप्लाई होगा ये डिमांड होगा, इतना इतना तुम्हें बता देते हैं ना। हाँ सर। तुमने देखा होगा इतना तुम्हें पूरा मार्केट वो बता देंगे। अब ये मार्केट चल रहा है कि तुम्हें बता देंगे इतना सप्लाई इतना डिमांड है। सप्लाई एंड डिमांड ऐसे कभी नहीं ड्रॉ किया जाता। सप्लाई एंड डिमांड देखो ऐसे ड्रॉ किया जाता है। तुम्हें हल्का सा हिंट दे दे रहा हूँ, इसको एडवांस में लेके आऊंगा। देखो ये तुम्हारा सप्लाई एंड डिमांड है, बस एक कैंडल को लिया जाता है। इसकी वीक को ले सकते हो, यहाँ तक इसकी वीक को ले सकते हो, बस इससे ज़्यादा सप्लाई एंड डिमांड हमारा नहीं होता है। ठीक, इसके लिए बढ़ क्यों नहीं रहा यार, यहाँ पे अच्छा बढ़ाना पड़ेगा मुझे। मैंने इसको यूज नहीं किया लेकिन मुझे आइडिया है, मैंने कभी ड्रॉ भी नहीं किया। बस टेढ़ा कैसे हो गया ये। बस तुम्हारा इतना ही तुम्हारा सप्लाई एंड डिमांड होता है। जो तुम्हारी नेक्स्ट कैंडल चली जहाँ कलर चेंज होता है उसके बाद जो नेक्स्ट का उसके पहले वाली जो कैंडल होती है उसकी वीक और बॉडी लेके ड्रॉ कर देना। ये कैंडल उसके अंदर आ जाएगी, वही तुम्हारा सप्लाई एंड डिमांड होता है। बस सिंपल, और कुछ नहीं है। सबका जाके तुम चैप्टर देखोगे 1.5 घंटे का होता है, 1 घंटे 20 मिनट का होता है, 55 मिनट में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ वो तुम्हें हलवा बना देते हैं उसमें। मेरा चैप्टर ज्यादा तुम्हें लंबा नहीं मिलेगा। ठीक, जो बताऊंगा तुम्हें लॉजिक वाला बताऊंगा जिसे तुम यूज कर सको मार्केट में। उसमें तुम्हारी खिचड़ी पका देते हैं, तुम्हारा दिमाग एकदम काम ही नहीं करता, मुझे पता है। बताओ किसका और कोई क्वेश्चन। सर मेरा एक डाउट है, बस लास्ट डाउट लूंगा, जिसका इंपॉर्टेंट है वो मुझे बोल दे, नहीं तो 2 बंदों का डाउट लूंगा चाहे जिसका। बोलो एक तुम बोलो फटाफट क्या डाउट है तुम्हारा। सर उसी सीरीज को लेकर है वो कल शुरू कर रहे हो सर? आज उसके बारे में था बस। वो अभी सीरीज शुरू नहीं होगा। ठीक है सर। उसमें थोड़ा सा टाइम है, सब बंदे डिपॉजिट कर ले बना ले तब उसके बाद, क्योंकि अभी काफी लोग नहीं बनाए हैं। एंड मेरा प्लान है कुछ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ सेटअप पे, तो मुझे आप लोगों को आगे लेके जाना है। तो जल्दीबाजी नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा मैनेज करो। एंड मैं सोच रहा हूँ उस पर थोड़ा सा एक बग निकालने की, बग पे थोड़ा सा हम लोग 4-5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, बग नहीं बोल सकते, उसकी नॉलेज ही बोल सकते हैं। हम लोग 4-5 लोग मिलकर बैठ के एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद उस पर ट्रेड देंगे। मेरा अभी देख लो, तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं जो मेरे दोस्तों के ग्रुप है ना, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का यहाँ, मैं उनका जब जिस दिन सिग्नल लॉस होता है ना तो मैं उनके ग्रुप में जाके सिग्नल देके आता हूँ। मुझे एडमिन बना देते हैं या तो मैं उनको कॉल पे लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना चार्ट इधर से रीड करके उनको बस बोल देता हूँ कॉल ऐप, वो अपने ग्रुप में तुरंत भेज देते हैं। ठीक है, वो लोग मुझसे सिग्नल लेके जाते हैं। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं तुम्हें भेजूंगा। ठीक है, कभी ग्रुप में अगर मेरा मन हो गया तो मैं भेज दूंगा। बोलो एंड किसी और का क्वेश्चन। सर एक चीज पूछना था, जो अपना ये सीरीज वाला होगा तो वो लाइव में ही देना प्लीज। ठीक है, लाइव पे दूंगा। हाँ क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी सिग्नल थोड़ा सा लेट होता है, कैंडल भाग जाती है तो फिर वहां पे छूट जाएगा। और वहां आप कंपाउंडिंग टाइप का करवाएंगे तो वो एक भी छूटा ना तो फिर अपना सब चला जाएगा। मैं लाइव दूंगा, टेंशन मत लो। सर एक आइडिया लेना था बस, इस महीने शुरू होगा या नेक्स्ट मंथ से शुरू होगा, बस यही एक आइडिया लेना था। कभी भी शुरू हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा 1-2 दिन पहले, 1 दिन पहले, या तुम्हें 1 दिन पहले बता दूंगा 5 घंटे 10 घंटे। अगर तुम 5 घंटे 10 घंटे पहले बता दूंगा तुम्हें तो पता ही, तुम ग्रुप में चेक करते ही हो। तो बस अब ये मुझे बताया कोई कितने लोगों ने यहाँ पे अपना नोट्स बनाया है। एक बंदा भेजा है, इसका क्या नाम है, नाम नहीं शो कर रहा है स्क्रीन में, देख लेता हूँ। राहुल ने बनाया है, सुल्ताना ने बनाया, एक बंदा और है फायराम भी बना रहा था। एंड मैं भी बनाया हूँ। यूवी, नरेश, आरके एंड बस मेन पॉइंट लिखा हूँ सर, बहुत डिटेल नोट नहीं है मेरा। जरा अपना सर मैंने बनाया है सर। मैंने भी बनाया है सर। चलो अच्छा ठीक है, जिसका नोट्स मुझे बेस्ट लगेगा उसको मैं गिव अवे दूंगा। अब बताओ कौन कौन बनाएगा आप। ठीक है भाई। कब मिलेगा गिव अवे सर, बना दे रहे हैं अभी। देखिए कौन सर मेरा बना हुआ है। कौन बोला? आनंद सर। कौन? आनंद बोल रहे हैं सर। मतलब आनंद तुम अभी नहीं बना रहे हो ना? नहीं सर, मैं डेली बनाता हूँ सर, अभी बना हुआ मेरा 6 चैप्टर का।
जब तुम कैसे बोले कि अब कब होगा, कब देंगे ये सर बताओ आप। सर मैंने बोला सर नोट्स का कंपेयर तो शुभम नहीं कर सकते, सर कौन अच्छा नोट्स बना रहा बनाया है हुआ है, पर वैसे फुल डिटेल्ड नहीं बनाया है। जैसे मेन पॉइंट लिखा हुआ है उसमें कि कौन सी कैंडल वीक होती है, कैसे क्या होता है, बस वैसे लिखा हुआ है। बहुत डिटेल्ड नहीं है कि एक एक पॉइंट नहीं लिखा उसमें। जितनी मुझे जरूरत है मैं अपने हिसाब से लिखा हूँ। मेरा भी वही है। अपने हिसाब से मैं नहीं कहता हूँ कि जितना मैंने पूरा चैप्टर 16 मिनट का बनाया तो पूरा एक एक पॉइंट लिखते हो, जरा जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें मैं मस्त लगे, हाँ ये पॉइंट अच्छा लिखना है, लिख लो उसको, बस सिंपल सा, और कुछ नहीं। यही चाहत है मेरा एक ही पेज का अभी बना है सर, बहुत ज्यादा नहीं है, एक पेज में मेरा हो गया है अभी तक का। मतलब पूरा 5-6 चैप्टर एक ही पेज में खत्म कर दिया तुमने? हाँ सर, एसएनआर बनाया उसमें, और सपोर्ट रेजिस्टेंस, और जो भी चीजें मुझे कैंडल विक वाली ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगी उसको फिगर ड्रॉ करके 3-4 चीजें ड्रॉ कर दिया उसमें। चलो ठीक है, नोट्स वगैरह बनाओ। ठीक है। बंदे को जहाँ मिलता है वहीं वो जाते हैं ये मुझे पता है। चलो नोट्स वगैरह बनाओ, क्या ही तुम्हें लोग बताएं, नोट्स बनाओगे तभी आगे जा पाओगे। वो दोस्त मेहनत करो, ठीक है। तो आप लोग अगर अनुमति दें तो क्लास एंड कर दें, 11-1 और थोड़ा सा लेकर। गुड नाइट सर। हेलो सर। हेलो ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। मेहनत करोगे कि नहीं? कर रहा हूँ सर। कर रहे हो ना? देखो सर मेरे तो सर 3 दिन से गारंटी नहीं था सर। ठीक है, अब देखो असम में पूरा बारिश हो रहा है सर। अब देखो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर आने वाला है, मतलब एडवांस लेवल का, तो उसमें तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी है। एंड प्लस तुम हाँ सर, जरूर करेंगे सर। अब तुम लोग सोच लो, तुम लोगों से ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ। मुझे क्या ही जरूरत है कि अपने घर से यहाँ 6 के 4 किलोमीटर दूर आके फ्लैट पे बैठ के तुमको यहाँ पे वाईफाई लगा तुम्हें सिखाने की। डेली अप डाउन करता हूँ, सुबह रात में अभी यहाँ पे दो रिप्लाई देते, मतलब बातचीत करते करते 1:30-2 बज जाते हैं सोने में। सुबह उठता हूँ 9-10 बजे, तभी यहाँ से घर जाता हूँ, फिर नाश्ता वगैरह करता हूँ। ये समझ लो, क्या ही जरूरत है, तुम लोगों से ज्यादा मैं ही मेहनत कर रहा हूँ। तो फोकस करो, तुम्हें आगे निकलना है, मुझे नहीं, मैं निकल चुका हूँ। सर साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर, कैसा कैसा करना है सर। तो बना दिया है ना यूट्यूब पे। अच्छा, थोड़ा सा हिंट दे। ये कंडक्ट में लिख रही है, यहाँ पे मैंने स्नैप लेवल ड्रॉ किया, मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ से अब क्यों चली गई, ये होती है हमारी साइकोलॉजी पर, और कुछ नहीं। सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल के बाद मार्केट यहाँ से कैंडल यहाँ से अब क्यों चली गई, इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। ये भी कितनी बड़ी क्यों छोड़ी, इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। ये बॉडी क्या बता रही है, ये होती है साइकोलॉजी, ठीक। इसका चैप्टर एकदम लास्ट में आएगा, साइकोलॉजी। क्लियर? एंड कर दें? ठीक है सर। सर जी मैं कृष्णा केसी बोल रहा हूँ। बोलो। एक मिनट सर, मैं कृष्णा चौधरी केसी बोल रहा हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी बेसिक खत्म हुआ है तो एटलीस्ट 1 या 2 दिन का गैप दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास लाइए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए सर टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चलो, कल तुम लोग का हॉलीडे है, एंड हॉलीडे में जम के प्रैक्टिस करना दोस्तों। एंड मुझे कल सबके नोट्स, सबकी प्रैक्टिस, सबकी मेहनत कल मुझे दिख जानी चाहिए ये डिस्कस वाले ग्रुप में, तभी नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा एडवांस आएगा, याद रखना, ठीक। हेलो सर। हेलो सर। हाँ योगी बोलो। हाँ सर, सॉरी सर, लेकिन वो गिव के बारे में कुछ बोल रहे थे सर आप। नहीं गिव अवे कुछ नहीं, मैं तुमको मेहनत करने के लिए बोल रहा था। आ जाओ, देखो तुम्हें वीडियो लाने वाला, उसमें गिव अवे रखने वाला हूं। अगर इस वीडियो को देखूंगा अभी अच्छा रिस्पॉन्स कमेंट में आएगा तो उसमें गिव अवे रख दूंगा 2 बंदों के लिए, $2 का, ज्यादा नहीं रखूंगा, $500-1000 का नहीं, मैं गरीब इंसान। सर हाँ सर, कितने डॉलर का सर? हाँ रख दूंगा, देखता हूँ अगर वीडियो में अगर इसमें रिस्पॉन्स मिला होगा तो जिसका बेस्ट कमेंट रहेगा उसको मैं पे करके उसको मैं स्क्रीनशॉट पब्लिक ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ओके सर। चलो एंड करते हैं, मिलते हैं हम कल के लाइव स्ट्रीम, कल करें सीधा डायरेक्ट। चलो हो सकता है अगर मेरा मन घूम गया तो 6 चैप्टर का ले लूंगा एक बार डाउट, अगर मन करेगा तो, ठीक है। सर कल अगर टाइम हो तो एक बार ले लीजिएगा डाउट क्लास, ओके कल प्रैक्टिस करेंगे। ओके।